कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से धन्य। तो इसके विषय में बताया गया है भगवान कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण चैतन्य है वो संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ किए और पूरा विश्व जो है ये संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। हरे कृष्ण कीर्तन, हरे कृष्ण मूवमेंट, हर लोग कीर्तन करते हैं हरे कृष्ण वाले। तो इसलिए one who worships him through संकीर्तन is fortunate indeed। और जो भगवान की पूजा करता है किस रूप में? संकीर्तन करके। हर किसी को जैसे बताते हैं शिव जी को जल चढ़ाओ, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य देवता को प्रणाम करो, नमस्कार सूर्य नमस्कार, खुश हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को स्तुति करने से खुश हो जाते हैं। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं, संकीर्तन करते हैं, है ना, उनका कार्य है। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, लगभग 23-24 शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। देखिए, भगवान कोई भी अपने आप को घोषित करे तो भगवान नहीं होता है। उसके लिए क्या आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा, सुना होगा कि कोई भी बोलता है कि मैं भगवान हूं, उसको तो एविडेंस होना चाहिए। पहला एविडेंस क्या है? शास्त्रों में उसका नाम मेंशन हो, ठीक। फिर वो भगवान के लक्षणों को प्रकट करके दिखाए। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि कोई बोलता है मैं भगवान हूं तो उसको बोलना चाहिए गोवर्धन पर्वत को उठा के दिखाओ, भगवान है तो, ठीक है, आसान नहीं है। कोई बोलेगा जी हम वो तो उस समय कर दिया था, आज भी कर सकते हैं। आप सब लोग लेफ्ट हैंड ऊपर ऊपर करो, अपना लेफ्ट हैंड सभी लोग ऐसे, ठीक है। अभी पर्वत नहीं रख रहे हैं आपके हाथ में, लेकिन ऐसी अगर 10 मिनट भी रखने बोले तो बोले प्रभु जी नीचे करवा दो हाथ। कभी कभी महाप्रसाद गोविंद बोलते हैं तो हाथ ऐसा खड़ा करते, 4 बार कोई हरे कृष्ण मंत्र बोल देना तो कितना लंबा खींच रहे हैं, नीचे रखवाओ। अरे तो हाथ ऊपर रखना ही कठिन है। 7 साल का बालक 7 days 7 nights गोवर्धन पर्वत जो 8000 माइल्स ऊंचा था, कहीं योजन भी कहा गया, कहीं वर्णन किया गया, इतना बड़ा पर्वत को धारण करना वो भी बिना टेंशन के। और बात दूसरी थी कि उनके जितने भी सखा वखा थे वो लोग तो भगवान मानते नहीं थे। अरे अपने गांव का लल्ला है, उठा लिया, बेचारा थक गया होगा। तो कई लोग गांव के लोग क्या कर रहे थे, वो डंडा लगा रहे थे सपोर्ट के लिए, कृष्णा तुम थक गया होगे, थोड़ा रेस्ट कर लो, हम गोवर्धन को पकड़ लेते हैं। कृष्णा बोलते सचमुच पक्का? बोले हाँ हाँ जाओ, हम लोग है ना, इतना छोटा बालक के उठा सकता है। भोले वाले थे। तब भगवान ने थोड़ा सा ऐसा किया ना, सारे डंडे टूट गए। तो बोलते नहीं तुम ही पकड़े रहो, सही रहेगा। यहाँ तक कि मधुमंगल जो है वो भी बोलने लगा कि मधुमंगल बोलते हैं ये इस कृष्ण के पावर कहाँ से आया है, मैं ब्राह्मण हूँ, मंत्र बोल रहा हूँ, उसकी शक्ति से आया है इसके पास। वो भी बैठ के मंत्र जप रहे थे। एनीवे, तो मेरा एक पॉइंट बताने का मतलब ये है कि भगवान कोई बनना चाहता है तो उसका शास्त्रों में उसका एविडेंस होना चाहिए, उसका वर्णन होना चाहिए और उसके लक्षण उक्षण सब बताना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध जी आए हैं, श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में वर्णन आया है। शास्त्र इतना प्रमाणिक है, शास्त्र को एक भाग को ले नहीं सकते हम, ये बोला गया तो ये ले, दूसरे को ना ले, शास्त्र को सारा पाठ को लेना ही पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवतम में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है, चाणक्य पंडित बताया, वो तो अभी कुछ ही 100 साल पहले आए हैं, राइट। तो महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध आए हैं, वो भी इनकारनेशन 10 अवतार में नाम होता उनका, है ना। केशव धीरिता बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे, जयदेव गोस्वामी लिख रहे हैं। तो सभी अवतारों का शास्त्र में वर्णन होना चाहिए। और दूसरा सिम्टम दिखाना चाहिए, विश्व रूप दिखाएं अपना। एक व्यक्ति को बुलाया गया था कि तुम अपने आप को भगवान घोषित करो, विश्व रूप दिखाओ। तो उसने अपने सीडी चला दिया विश्व रूप का, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में क्या होगा लगा दिया, बोले देख लो ये हमारा विश्व रूप है। विश्व रूप देखने के लिए अर्जुन को भगवान ने दिव्य नेत्र दिए थे, हजारों मुख, हजारों आंखें, हजारों कान, नाक, सभी दिशाओं में व्याप्त है। भयभीत हो गए अर्जुन, आपको सीडी की जरूरत पड़ रही, बताओ कैसे अवतार है। तो ये अवतार जो नकली अवतार है उनको सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि शास्त्र में कहाँ लिखा आपके बारे में। तो मुझे याद एक बार एक घर में किसी का ध्यान हुआ था, तो उस घर में हम गए थे और उस घर में गए तो घर में एक फोटो लगा था, एक नकली कृष्ण का, मतलब
बड़ा बूढ़ा सा व्यक्ति है, उसके बांसुरी पकड़ के फोटो खिंचाया मोर मुकुट लगाकर। तो मुझे देख के हंसी आने लगी। तो घर वाले पूछते हंस क्यों रहे हो? बोला ऐसी हंसी आ गई। फिर देख कर बोलते हैं भगवान है ऐसा मत बोलो, भगवान का फोटो लगा रखा हमने यहाँ पर। बोला भगवान का तो 6 जो ऐश्वर्य है उसमें क्या ऐश्वर्य सुंदरता तो है ही नहीं उनके अंदर, तो बूढ़े हो रहे हैं। भगवान तो हमेशा जवान रहते हैं, 16 साल, बिल्कुल बढ़ते नहीं है। अगर भगवत गीता का फ्रंट पेज में देखोगे तो उसमें भगवान का फोटो बना हुआ, वो एकदम यंग 16 साल के लगते हैं। जबकि उस समय अगर एक्सटर्नली प्रेडिक्शन किया जाए तो ये लगभग 125 साल के थे, लगभग 125 साल के थे, लेकिन वो 16 साल के दिखते हैं हमेशा। तो वो सब गुण हमको नहीं मिलेगा। कल की भगवान आने वाले हैं, वो कहाँ आएंगे, किसके गर्भ से जन्म लेंगे, कौन से गांव में लेंगे, संबलपुर नामक गांव है यूपी में, वहां जन्म लेंगे, 4,27,000 वर्ष बाद लेंगे, क्या करेंगे, कैसे एक तलवार से वो नष्ट करेंगे पूरे संसार को, पूरा डिटेल दिया हुआ शास्त्रों में। तो कल के अवतार है 10 अवतार में, राइट। तो इसीलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं, किसी किसी को बोलते हैं हम भगवान हैं, हम भगवान नहीं। भगवान अगर है उसका कहीं मेंशन होना चाहिए। तो वैसे ही कई लोग हमें भी बोलते हैं कि आपने अपने आप से चैतन्य महाप्रभु हैं, एक महान आचार्य थे, एक फिलोसोफर थे जो भक्ति कल्ट में आए, उन्होंने अचिंत भेदा भेद तत्व दिया, आप उनको घोषित कर दिए कि भगवान है। नहीं, हम ऐसे घोषित नहीं करते हैं, हमारे पास सबूत है। श्रीमद् भागवतम मैं यहाँ पर बहुत सारे एविडेंस दूंगा, तो उसके बाद में उनके बारे में बताऊंगा भी, ठीक है। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगपंगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुनिदशा। कि इस जो कली का युग है, इसमें जो बुद्धिमान होंगे, यजंती सुमेधसा, मेध का मतलब मेधावी छात्र कहते हैं ना, बुद्धिमान व्यक्ति। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो हरिनाम संकीर्तन करेगा, और किसके साथ में, किसको प्रसन्न करने के लिए करेगा? चैतन्य महाप्रभु को। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आएंगे, वो कौन होंगे? कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम। कृष्ण होंगे, कृष्ण के कैटेगरी के, यानी विष्णु तत्व होंगे, पर अकृष्णम होंगे, मतलब कलर उनका अकृष्ण। कृष्ण मतलब काला भी होता है, काले नहीं हो, कैसे होंगे? गोरे, ठीक है। Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by associates, सपार्षदम, है ना, संग अस्त्र। अस्त्र का मतलब क्या है? उनका अस्त्र क्या है? हरिनाम संकीर्तन। अरे उन्होंने क्या किया? कई लोगों को भक्त बनाया सिर्फ संकीर्तन से। आप अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे, चैतन्य भागवत पढ़ोगे, तो एक कथा आती जिसमें वो कीर्तन करते हुए जहां से गुजरते थे, वो पूरा गांव का गांव कन्वर्ट हो जाता था, हरे कृष्ण मूवमेंट बन जाता था, इतने पावरफुल थे। एक बार मैं छोटा सा स्टोरी बताते जाता हूँ सबके पीछे। एक बार वो जिसको भी मिलते गले लगाते हैं, उसको बोलते हरी हरी करो। अरे मैंने पहले स्टोरी सुना रखा है। एक बार एक धोबी था, वो बहुत परेशान था, कपड़ा धो रहा था, वो कपड़े धोए जा रहा है, परेशान है। तो उसको बोलते हैं बोलो हरी हरी, तो वो ध्यान नहीं देता, कपड़े धोता रहता है, वैसी टेंशन है, घर में लड़ाई हो चुकी है, पता नहीं कौन परेशान कर रहा है। तो उसको उठाते हैं और जोर से गले लगा के बोलते हैं हरी हरी, बोलिए हरी 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 हरी। तो हरी हरी के अंदर संचालित होता है प्रेम, जैसे संचालित हो जाता है वो भी हरी हरी, और धोबी का काम छोड़कर हरी 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 करता रहता है। और वो सुबह 10-11 बजे हुआ रहता घंटा, और दोपहर तक ही हरी हरी करता, कपड़े धोना छोड़ देता है। पत्नी आती है, नाश्ता लंच लेकर आती है उसके पास कि भाई हस्बैंड खाएगा कुछ, मेहनत कर रहा होगा। वो देखते वो भी पत्नी के बाद हरी 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 हरी, पत्नी को भी हरी हरी, बोलो हरी हरी ऐसे कर। पत्नी होती पागल हो गई, लग रहा है हस्बैंड अच्छा खासा छोड़ के गई थी, क्या हो गया इसको? बोलते क्या बोलते हैं? बोलते हरी हरी बोलो, बस हरी हरी, और कुछ नहीं, हरी 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 हरी। तो पत्नी घबरा के भागती गांव की तरफ, बोलते मेरे पति के शरीर में भूत घुस गया है, बड़ा खतरनाक भूत है, हमारी बात सुनाई भी नहीं देगी इसको। तो जाती है और गांव के ओझा को बुला लेती है, गांव के लोगों को बुला लेती है, सब इकट्ठा हो जाते हैं, बड़ा सब गांव के लोग जानते हैं, बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, अरे बहुत भयानक भूत है इसके अंदर घुसा है, बिल्कुल शांत नहीं होता, हरी 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 कर रहा है। तो बोलते हैं काम करो,
इसको पहले पकड़ के झाड़ फूक करना पड़ेगा, भूत हम भगा देंगे, ओझा कहता है गाँव का। तो बोलते कौन पकड़े, सब डरते हैं। भूत को पकड़ना, भूत वाले शरीर को पकड़ना आसान नहीं होता है। पत्नी बोलते तुम पकड़ो, तुम पकड़ोगी तो हम कुछ कर सकते हैं, घर वाले हो भाई। तो पत्नी जाती, इसको जैसे पकड़ती है, जैसी छूती है, उसके अंदर भी प्रेम जागृत हो जाता है। वो भी बोलती है हरी 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 हरी, और दोनों पति पत्नी हरी हरी, गाँव वाले बोलते बोलो हरी हरी, पत्नी से बोलने लगते हैं। तो क्या होता है, गाँव वाले बोलते हैं बड़ा भयानक भूत है, छूते ही सर्किट आ जाता है उसके अंदर में, खतरनाक भूत है भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ओझा लोग बोलते भाई रिस्क अपना लो, खुद ही करो, गांव के लोग सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना खुद पड़ेगा। तो तीनों ओझा बोलते हैं हम ही तीनों एक साथ पकड़ लेते हैं, और तीनों ओझा झपट्टा मार के जैसे पकड़ते हैं, जैसे छूते हैं, उनके अंदर भी शक्ति जागृत हो जाती है, बोलते हरी 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 हरी, और ऐसा हरी हरी होने लगता है। देखिए 5 लोग हो गए, 1 से 5, खतरनाक भूत है तो लगता फैलता ही जा रहा है। गांव वाले बोलते हैं कि सब लोग टूट पड़ो एक साथ, सारे गांव वाले टूट पड़ते हैं, जैसे इसको छूते हैं सब बोलते हैं हरी 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 हरी। तो चैतन्य महाप्रभु पूरा गांव ही साफ कर देते थे, है ना। तो उनका काम ही है, उनका एक अस्त्र है। देखिए आप देखेंगे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, 4 युग होते हैं, है ना, आपको पता ही होगा। सतयुग में लोग अलग अलग प्लैनेट्स पर रहते थे, असुर लोग अलग प्लैनेट पर रहते थे, असुर लोग देवता अलग प्लैनेट्स पर। स्वर्ग लोग, पृथ्वी लोग में इतने असुर नहीं होते थे, हंस परमहंस होते थे। इसलिए पृथ्वी को जब हिरणाक्ष ने जल के नीचे प्रवेश करा दिया, अंदर डाल दिया, तो भगवान वराह आके उनका रक्षा की, राइट। तो प्लैनेट शत्रु अलग अलग प्लैनेट पर है। त्रेता युग में आएंगे तो आइलैंड पे, श्रीलंका, इंडिया, अलग अलग देश में आ गए। युग परिवर्तन त्रेता में रामचंद्र जी थे, अयोध्या से गए श्रीलंका में राक्षस को मारने के लिए। और जब द्वापर युग में आए तो एक ही फैमिली में हो गए, एक ही राज्य में। महाभारत में देखते हैं कौरव और पांडव। और कलयुग में एक ही व्यक्ति के अंदर असुर भी है और देवता भी है। हम सब के अंदर कभी कभी असुर जागृत हो जाता है, घर में लड़ाई होती है ना, घर में खूब झगड़े होते हैं। तुम क्या समझती अपने आप को, तुम क्या सोचती, तुम सूरजमुखी हो, तुम ज्वालामुखी हो। और वो बोलता तुम क्या समझते अपने को, ही मैन, स्पाइडरमैन, तुम हो डॉबरमैन, तुम हो वॉचमैन। तो कभी कभी हमारे अंदर से असुर आ जाता है, मिसबिहेव करने लगते हैं, और डाउट्स, टेंशन, एंजाइटी, झगड़े, या आसुरी प्रवृत्ति है। अब देखते हैं कुछ लोग समाज में आपको मिलेंगे जो असुर जैसा बिहेव करते हैं, है ना। जहाँ कूड़ा नहीं फेंकना वहीं फेंकेंगे, लिखा रहेगा थूकना मना है तो देखिए नहीं थूकना मना है, वहीं जाके थूकेंगे। असुरों को मना कर दो ना ये करना है तो वो करता है। पार्किंग मना है, देखते हैं पार्किंग कहाँ करना, पार्किंग मना है यही करते हो पार्किंग, राइट। तो ये आसुरी प्रवृत्ति हम सबके अंदर है। और कभी कभी हम लोग को दया आती है, गरीबों को देखकर भोजन खिलाने की इच्छा होती है, दान देने की इच्छा होती है, भजन करने की इच्छा, मंदिर जाओ, सुबह उठो, भगवान का नाम लो, ये सब चीजें करने की इच्छा होती है, प्रवृत्ति देवताओं जैसा। तो बाकी सब युगों में मारना आसान था, क्योंकि दूसरा व्यक्ति था, दूसरे प्लेनेट पे जाकर मार दिए, दूसरे देश में मार दिए, एक ही घर में लड़ाई हो गया। लेकिन एक के व्यक्ति के अंदर है, अगर सब असुरों को मारेंगे तो सब देवता ही मर जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ऐसा अस्त्र चुना जो सूक्ष्म है, वो कान से घुसकर अंदर वाले राक्षस को मारता है, वह है हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन की। तो ये है उनका वेपन। और उनके पार्षद भी ऐसी हैं, कॉन्फिडेंशियल पार्षद कैसे हैं, वो भी ऐसी पावरफुल है। वो भी घूम घूम के भटक भटक के इधर उधर, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, सबसे महान पार्षद सेनापति कौन है, श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद यहाँ से अमेरिका में जाकर घुस घुस के छोटे छोटे कोने कोने में मंदिर बना बना के सबको भक्त बनाया। उस पर लिखा गया है चैतन्य भागवत में कि जो पापी जो है इस भारत को छोड़ कर भी भागेगा तो उसके पीछे सेनापति जाके घुस घुस कर उसको भारी बना देगा। श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी ने किया, देखिए, है ना। प्रभुपाद जी ने अपनी 12 साल की अवधि में 108 मंदिर का निर्माण किया, बड़े बड़े ऐसे मंदिर का निर्माण किया, और 5000 से ज्यादा लोगों को दीक्षा दे दी, पूरे विश्व में प्रचार फैला दिया। आज लगभग 850 से ज्यादा बड़े बड़े मंदिर हैं और लाखों केंद्र हैं पूरे विश्व में।
रशिया में तो लग रहा तूफान आ गया, बाढ़ आ गई है। इंडिया में इतने मंदिर के पूछो मत। तो ये आंदोलन बढ़ता जाएगा बिकॉज ऑफ दिस मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो ये एक प्रेडिक्शन था श्रीमद् भागवतम में। तो भगवान फिर छुप कर क्यों आए? भगवान है तो सामने आए और सबको बता देंगे भगवान नहीं। देखिए, आपने आचार्य प्रभु जीवन सिखाए, अपने आचरण से सिखाते हैं। याद रखना, हम किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। हम चोरी भी करेंगे तो परफेक्ट नहीं हो सकते, कि सबसे बड़े चोर कौन है? भगवान। माखन चोर, चित चोर नहीं। आप अपने बच्चे का नाम माखन चोर रख सकते हो, लेकिन मान लीजिए आपने चप्पल चोरी की है, किसी बच्चे का नाम चप्पल चोर रख सकते हैं? माखन चोर क्यों रखेगा? क्योंकि भगवान ने माखन चोरी की थी, इसलिए नाम फेमस। कोई व्यक्ति युद्ध से भाग जाए तो उसको कोर्ट मार्शल कर देंगे, गोली मार देंगे। लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण रण को छोड़ दी, इसलिए रण छोड़ कहते हैं। अब राजकोट में जाएंगे, रण छोड़ की मंदिर है, रण छोड़ राय की, सब वहां जाके ही बोलते हैं। भीड़ लगती है भगोड़े को देखने के लिए, बताओ। नहीं, किसी को कपड़े चुरा ले, किसी घर में घुस कर किसी स्त्री का कपड़े चुरा ले, उसको कोई छोड़ेगा? हाँ, गोपी जन वस्त्रहारी लोग, है ना। तो भगवान सब मामलों में प्रशंसनीय है, एक्सपर्ट है। लेकिन जब भगवान भक्त का एग्जाम्पल सेट करने आते हैं कि भक्त कैसा बना जाए, तो उसमें भगवान का शो नहीं करेंगे, राइट। जब भगवान को भगवान बनना था तो भगवान बने, जब भगवान को राजा बनना था, एक उत्तम पुरुष बनना था, तो पुरुषोत्तम बन के आए, राजा पुरुषोत्तम भगवान बन के आए रामचंद्र जी। उन्होंने भगवान का काम कुछ नहीं किया। ऐसे हाथ बढ़ा के एक रावण के थप्पड़ मारते मर जाता। इतना बड़ा पुल बनाने की क्या जरूरत थी? पुल बनाने इसलिए चाह रहे थे क्योंकि ये दिखाने के लिए कि मैं एक राजा हूं और मुझे जाने के लिए पुल बनाना पड़ेगा। तो सबको ऐसे जीवन जीना है। एक सामान्य पुरुष को, उत्तम पुरुष को कैसा जीवन जीना है उसकी शिक्षा दे रहे। तो हर इनकारनेशन का पर्पस होता है। नरसिंह भगवान आए, पिलर तोड़ा, ऑपरेशन किए, पेशेंट को मार दिया, चले गए, राइट। कपिल भगवान आए, सांख्यों की शिक्षा दिए, चले गए। तो ऐसे भगवान भक्त के रूप में आएंगे तो भगवान के रूप में नहीं अपने आप दिखाएंगे, राइट। इसलिए उनको कभी कभी छन्ना अवतार कहते हैं। छन्न का मतलब होता है प्रछन्न, है ना, छुपा हुआ, ढका हुआ अवतार। वैसा अवतार है कि भक्त के रूप में आए हैं तो हमें सब भक्त जैसे ही एक्ट करेंगे। कभी कभी अंतरंग पार्षदों के साथ, जो बहुत क्लोजेस्ट व्यक्ति हैं, उनके साथ करते हैं। जैसे सीआईडी के लोग, आईबी के लोग, ये लोग जब अपने घर में रहते हैं तो वो बड़े नॉर्मल रहते हैं, या ऑफिस पेट्स के साथ रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। तो पब्लिक में कैसे रहेंगे? ऐसे लगता है कि कोई अनजान व्यक्ति को उसको जानता नहीं, है ना। ऐसी चैतन्य महाप्रभु, जैसे प्रहलाद महाराज 7th कैंटो में बता रहे हैं, छन्ना कलो यत अभवस त्रियुगोऽतः सत्वम। In the age of Kali, however, you are not assert yourself as a supreme personality of Godhead, and therefore you are known as Triyuga, or the Lord who appears in Triyuga. भगवान का नाम त्रियुगा है। तो त्रियुगा इसलिए रखा गया कि एक युग में आपने अपने आप को छुपा लिया। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं नरसिंह भगवान को, तो भगवान आपकी स्तुति करते हुए कहते हैं, आप जो है त्रियुगी इसलिए कहलाते हैं। आते तो 4 युग में हैं, पर 3 युग में भगवान के रूप में दिखते हैं, एक युग में भगवान के रूप में नहीं दिखते, इसलिए त्रियुगी कहते हैं। ठीक है। आप देखते हैं भगवान का जो बॉडीली लक्षण है वो अलग अलग युगों में कैसा कैसा है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 प्यार संख्या 37। शुक्ल रक्त पित्त वर्ण तीन द्युति सत्य त्रेता कली काले धरेण श्रीपति। White, red and yellow, these are the 3 body luxury that Lord, the husband of goddess of fortune, assumes in age of Satyuga, Treta and Kali Yuga respectively. व्हाइट में सतयुग में श्वेत अवतार, रेड आते हैं जो वो आते हैं हरि भगवान, हरि त्रेता युग में आते हैं। और कभी कभी राम भी कभी नाम लिया जाता है ग्रीन में, ग्रीन कलर के भी राम का बॉडी लक्षण होता है। पर कलयुग में कैसे आते हैं? येलो, यानी कैसे आएंगे? गोल्डन कलर का, है ना, ये बता रहे हैं। और जैसे भगवान का जो शरीर का रूप था, द्युति कहते हैं, कांति शरीर का, गौरांग था, इसलिए गौर अंग क्यों था? क्योंकि भगवान कृष्ण जब प्रकट हो रहे थे इस धराधाम पर,
तो श्रीमती राधा रानी का भाव भी चोरी करके आए थे, और उनके रंग का कलर भी, सॉरी बॉडी का कलर वो लेकर आए थे। तो बॉडी का कलर लेकर आए तो वैसे ही होगा। तो चैतन्य राधा रानी का प्रणाम मंत्र क्या है? तप्त कांचन गौरांगी, जो पिघले हुए सोने के सामने, तप्त कांचन मतलब सोना, तप्त कांचन गौर अंगी, कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो गौर अंगी होने से गौरांगी, ऐसी चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने कलर लिया राधा रानी का, क्या बन गए? गौर अंग, गौरांग। फिर बताया कि वो ब्राह्मण के घर में परिवार में जन्म लेंगे। उनके पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र है और सची माता है। तो सिलहट के रहने वाले थे और नदिया डिस्ट्रिक्ट में रह रहे थे। अभी भी मायापुर जाएंगे तो नदिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आदि पुराण में नारद पुराण में वर्णन किया है। अमेव द्विजश्रेष्ठ नित्यं प्रसन्न विग्रह भगवद भक्त रूपेण लोकम रक्षमि सर्वदा। केवल अहम द्विज श्रेष्ठो, द्विज श्रेष्ठ, मैं ब्राह्मण के रूप में प्रकट होगा और कैसा? डिवोटी, एज अ डिवोटी, एंड आई शैल हाइड माय फेशियल आइडेंटिटी, फैक्चुअल आइडेंटिटी, आई शैल डिलीवर ऑन द वर्ल्ड। तो मैं क्या करूंगा? अपना रियल जो ओरिजिनल जो रूप है भगवान का, उसको छुपाऊंगा। क्या रहूंगा? भगवान भक्त के रूप में आगे तो छुपाना पड़ेगा। जब कोई पहचान भी जाता, बोलते आप तो भगवान हैं, तो कान बंद कर दे, बोलते हरी हरी क्या बोल रहे हो, मैं भगवान नहीं। लेकिन कई उन्होंने लीलाएं अपने अंतरंग पार्षदों के साथ किया है, जैसे बताया कि भगवान है। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए, जब उनके कीर्तन करते थे एकदम भावोन्मत्त होकर, तो सब लोग उनके उसमें आ जाते थे। जैसे जन्म के समय भी उन्होंने, ऐसा बताया जाता है, जब जन्म हुआ तो चंद्र ग्रहण का दिन था, फाल्गुन मास की पूर्णिमा, उसी दिन चंद्र ग्रहण हो गया। तो चंद्र ग्रहण के दिन प्रकट हुए तो जितने भी लोग थे डरे हुए थे, एकदम काला दिन था। और पूर्णिमा के दिन तो उजाला होना चाहिए, और एकदम काला था और ग्रहण लगा हुआ था। तो जितने भी हिंदू थे वो सब गंगा नदी के अंदर इतना प्रवेश करके पानी में, और जोर जोर से हरी हरी जय हरी गौर हरी ये सब बोले जा रहे थे। तो जो भी अन्य जाति धर्म के थे, मुस्लिम है, अन्य जाति के लोग थे, वो सोचने लगे कि बड़ा भयानक दिन है, तो हमें भी पानी में घुस कर बचना चाहिए अपने को, नहीं तो कहीं पता चले इन्हीं लोगों तो हम मर गए। तो वो भी घुस गया उसके अंदर में, वो भी हरी हरी करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि भगवान ने साबित कर दिया, जिस दिन भगवान प्रकट होने वाले हैं, उनका उद्देश्य था शुरू से क्या? सबको भगवान का नाम जप कराना। तो अपने जन्म के पहले से उन्होंने सबको भगवान का नाम जप कराना प्रारंभ कर दिया। प्रेडिक्शन ऑफ हिज एक्चुअल टाइम ऑफ इनकार्नेशन, कब प्रकट होंगे, ये भी वर्णन किया गया शास्त्रों में। पूर्व पुराण देखिए, अलग अलग पुराण से, नारद पुराण, पूर्व पुराण, नरसिंह पुराण, कलिना दह्यमानम उद्धारयन् तनुभृतम् जन्म प्रथमा संध्यायां भविष्यन्ति द्विजालये। The supreme person will appear in the first part of age of Kali. He will appear in the home of a Brahmana to save the embodied conditioned souls burning in the troubles of Kali-yuga. तो वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे कलयुग में। क्लियर हो गया? कलयुग में अवतार हो गए, यहाँ भी क्लियर हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि इतना सुंदर इनका रूप है, इतना आकर्षक था। 8 फीट की उनकी हाइट थी। अजानु लंबितो भुजो, उनके हाथ कितने थे? अजानु यानी जानू मतलब जंघा तक उनके हाथ लंबे आते थे। सुंदर सुंदर लोटस आई, जितना आकर्षक था, उनको देख कर लोग आकर्षित हो जाते। कई लोग के पीछे पीछे चलने लगते, तो बोलते भाई शादीशुदा हो? बोला हाँ, घर में रहो। कहाँ? हमारे पीछे रोकते थे सब। बोलते हमें अच्छा नहीं लगता, आपके साथ जाने का मन करता है। तो बोले ग्रह थाको गरम बने थाको ना थाके जंजाल, घर में रहो, वन में रहो, पर जंजाल मत रहो, कोई दिक्कत नहीं, मैं घर में रहो। ऐसा करके वो शिक्षा देते। आगे चलते हैं, तो क्या पर्पस था चैतन्य महाप्रभु आने का, ये भी बताया गया गरुड़ पुराण में। कलिना दुःखमाननं प्रति परितरणाय तनुभृतं जन्म प्रथम संध्याया करिष्यामि द्विजस्तिषु। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ एज ऑफ कली, फर्स्ट पार्ट मतलब कलयुग है। कलयुग है कितनी है? 4,32,000 साल। कितना? 4,32,000 साल। उसमें से सिर्फ 5 ही बीता है, और हम लोग बोल रहे घोर कलयुग आ गया है। घोर नहीं आए हैं, भोर है, तो शुरुआत है। अभी आगे के देखिए होता क्या है। कलयुग का वर्णन अगर भागवतों में पढ़ लोगे, भविष्य पुराण में पढ़ लोगे, तो आपको डर लगेगा।
बताते हैं कलयुग के मध्य में, अंत की बात नहीं कर, अंतिम बहुत भयानक होगा, मध्य में लोग का मांस खाएंगे। कोई शक्तिशाली व्यक्ति का बेटा घूम रहा होगा, पापा वो अंकल को खाने का मन कर रहा है, बोला फिर जाओ अंकल को पकड़ ला के, अंकल को पकड़ लिया, अंकल को पका रहे हैं आज, अंकल चिप्स खाएंगे आज। ऐसा होगा, तब तक निकल चलो यहाँ से, यहाँ रहना नहीं। सोचिए कि लोग घबराएंगे। जैसे कोरिया में जाएंगे ना, तो कोरिया में कोई कुत्ता भोंकता नहीं है, तो कोरियन के कुत्ते का मांस खाते हैं, तो जैसे कोई आदमी निकलता है कुत्ते भाग जाते हैं, कहीं पसंद आ गया तो। ऐसे ही होगा उस समय कलयुग में। उम्र जो होगी 30 साल का व्यक्ति जो होगा वो सबसे ज्यादा बुजुर्ग बना जाएगा, लोग देखने आएंगे। 11 साल 12 साल में स्त्रियां गर्भवती के जन्म दे देंगे बच्चे को। उम्र लोग, हाइट जो होगी 4 साल, 4 फीट की हाइट होगी सबसे बस। खैर कलयुग का लक्षण अंतिम बताएंगे। तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे और सभी संसार के जीवों को बचाएंगे और कलयुग के प्रारंभ मिलेंगे। यहाँ बना हुआ सची माता जगन्नाथ मिश्र का फोटो बना हुआ, बहुत सुंदर, उनके पुत्र के रूप में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और बताया जाएगा उनके माता पिता का नाम क्या होगा। हम पूर्ण भविष्यामि, गरुड़ पुराण, खूब स्वयं भगवान बोल रहे हैं, हम पूर्ण भविष्यामि युग संध्या विशेषतः मायापुरे नवदीपे भविष्यामि सची सुता। श्रुति एविडेंस है, मायापुर नवदीप इस नाम का स्थान अभी भी है। हावड़ा से 3 घंटे का रास्ता जर्नी करके जाएंगे तो नवदीप टाउन आता है कृष्णनगर में, अब मैप में चेक कर सकते हैं अभी भी। और वहाँ पर नवदीप टाउन भी है, मायापुर एक नगर भी है, स्थान है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है श्रील प्रभुपाद जी के पास। और सची सुता, उनकी माता का नाम सची था, सची माता। तो यह क्लियरली लिखा है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण तो चैतन्य महाप्रभु के पहले से है ना, सारे पुराण पहले से। और बताते हैं चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती जी को संन्यास लेने के बाद उनको भक्त बनाया। चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी गए तो वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां विराजमान थे, पर मायावादी थे। तो चैतन्य महाप्रभु अपने विनम्र भाव से, अपने लॉजिक से उनको क्या कर दिया, महान भक्त बना दिया। कैसे गए, वो सभा में बैठे थे, उनकी सभा में प्रवेश करने के बाद जहां हाथ पैर धोते हैं वहां जाके बैठ गए। तो उन्होंने देखा इतना बड़ा सन्यासी यहाँ नीचे बैठा, उनको बुलाया, प्रकाशानंद सरस्वती ने अपने बगल में बैठाया, सामने में बैठे हुए। बोले वहां क्यों बैठे हो जी? बोलते हैं मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, आप महान व्यक्ति हो, तो बोले यहाँ बैठो। और उसके बाद उनको प्रचार किया, वेदों से चर्चा किया, और बोला तुम हरे कृष्ण मंत्र क्यों जपते हो पागलों के समान? बोलते हैं कि मैं तो कुछ अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं जानता, मेरे गुरु ने मंत्र दिया है और बोला मंत्र जपो, तो गुरु की कृपा से मंत्र जपता हूँ, दैट्स ऑल, मैं और कुछ सोचता नहीं। इतनी सरलता देखकर आकर्षित हुए, इतने सुंदर, इतने आकर्षक है। तो उन्होंने क्या किया, कई लोगों को वहाँ प्रकाशानंद सरस्वती को सन्यासी को भक्त बनाया, उससे 10,000 लोग उसी समय तत्क्षण भक्त बन गए। तो बताते हैं कि उनकी पहली वाइफ और फ्यूचर में क्या संन्यास लेने वाले, इसका भी वर्णन किया गया है सेम गरुड़ पुराण में। कले प्रथम संध्यायम लक्ष्मीकांत भविष्याति दारु ब्रह्म समीपस्था संन्यास गौर विग्रह। In the first part of Kali Yuga, the Supreme Personality of Godhead will come in a gold light form. First, he will become the husband of Lakshmi, then he will become a sannyasi near Lord Jagannath, who will appear in the divine wooden form. है ना, जगन्नाथपुरी लकड़ी के हैं, दारू ब्रह्म कहते हैं उनको। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अंतिम समय 18 साल रहे, 6 साल उन्होंने प्रचार किया, 12 साल गंभीरा में रहे। तो उनकी पहली पत्नी का नाम लक्ष्मी था। लोगों को कहा था कभी कभी सर्प ने काट दिया था, देहांत हो गया। पिताजी नहीं थे इसलिए उनको दोबारा विवाह कराया गया, तो विष्णु प्रिया से विवाह कराया गया। लक्ष्मी प्रिया पहली पत्नी, दूसरी विष्णु प्रिया नाम पड़ा, उसका कारण था। अगर हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं रामायण में, रामायण में जो सीता जी है, उनको सीता जी को रावण को ना एक श्राप मिला था कुबेर की पत्नी से, कुबेर से, कि किसी स्त्री को छू नहीं सकता जब तक उसकी इच्छा नहीं हो, अगर छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए सीता जी को छूने की शक्ति नहीं थी, पर लीला करना है। तो उस समय लक्ष्मण जी को जो भेजा सीता ने, जाओ, राम का आवाज आ रहा है, बार बार लक्ष्मण लक्ष्मण पुकार रहे हैं, जबकि मारीच बुला रहा था। तो लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा बना के जब चले गए,
तो लक्ष्मण रेखा में अग्निमय था। तो उस समय सीता जी को प्रवेश करना था, सीता जी अग्नि में प्रवेश की और अग्नि लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली। छाया सीता, जो सीता जी का एक माया रूप था, वो निकला, इसलिए उसको पकड़ा, माया सीता को रावण ने पकड़ा। क्योंकि दोनों बात आता है, वेदवती के समय में और कुबेर ने, दोनों ने श्राप दिया था कि रावण किसी स्त्री को छू नहीं सकता जब तक इच्छा न हो, पर माया को पकड़ सकता है। ठीक है, तो उसने पकड़ा, जब भरत पे लेके बैठा के ले गया। फिर जब पूरा लीला हुआ, लीला होने के बाद जब भगवान रामचंद्र ने रावण को मार दिया और वापस आ रहे थे जब, तो बोला क्या, एक्चुअली ओरिजिनल सीता जी जो अग्नि जी ले गए, इसलिए बोला अग्नि परीक्षा चाहिए। अग्नि परीक्षा का कारण ये था कि उनको ओरिजिनल सीता चाहिए। तो छाया सीता जो माया सीता है, वो अग्नि में प्रवेश की और अग्नि से बाहर निकले अग्निदेव लेकर, ये लो अपनी सीता, अपने कुछ महीनों के लिए अपने पास रखा हुआ समय के, राइट। तो उसमें सीता, अग्नि परीक्षा का रीजन ये था, भगवान ने उनको परेशान करने के लिए ले लिया, जिसके लिए इतना युद्ध लड़े, इतना बनाया, पुल बनाया गया, इतना मेहनत किया, उसका परीक्षा लेंगे? नहीं। भगवान वहां पर क्या स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी सीता मुझे वापस मिलना है। तो अब शायद सीता को टेंशन हो गया। क्या टेंशन हो गया? क्या पहले रामचंद्र जी थे, हमारे बाद भी रामचंद्र, हमको रामचंद्र का संग नहीं मिला, रोने लगी, तपस्या करने लगी। तो भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए, बोले क्या चाहती हो? बोले मैं आपका संग चाहती हूँ। बोले कलयुग में जब मैं प्रकट होऊंगा और मैं संन्यास लेने के पहले विवाह करूंगा, तो पहली पत्नी तुम बनोगे लक्ष्मी प्रिया के नाम पर, और दूसरी पत्नी वही सीता जी बनेंगी, ओरिजिनल सीता विष्णु प्रिया के नाम पर, राइट। तो वो लक्ष्मी प्रिया बनी, इनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये वो वही है जो मैंने बताया था, चैतन्य महाप्रभु हाथ पैर धोने वाली जगह में बैठे हुए हैं, प्रकाशानंद सरस्वती उनको हाथ पकड़ के उठाते हैं और लेके जाके स्थान में बैठाते हैं, बाद में वो भगवान उसको भक्त बना देते हैं। नरसिंह पुराण में सत्य दैत्य कुलाधिनाशा समय शिरो सिंहोरुद्ध मृत्युकृतिश त्रेतायं स्कंदरम परिभवन नामिति नाम कृति। भगवान क्या करेंगे, जो कि सतयुग में प्रकट होने वाले नरसिंह भगवान हैं, जो नरस और सिंह रूप में हैं, वो सबको दैत्यों को मार कर बीमारी फटा देंगे, और त्रेता में वही राम बनेंगे, और बाद में त्रेता में राम बनकर रावण को मारेंगे। गोपबालम परिपालयम ब्रजपूरे भरम भरादो अपरे गौरांग प्रिया कीर्तन कलियुगे चैतन्य नाम प्रभु। क्लियर लिखा है गौरांग और चैतन्य महाप्रभु। एंड हु इज द्वापर युगा रिमूव द अर्थ बर्डन, जो कि भगवान आप हैं, जो कि द्वापर युग में क्या करेंगे, इस पृथ्वी को बाहर उतारेंगे, गोप रूप में प्रकट होंगे बचपुरा में, और फिर वो आप ही हैं जो कलयुग में उत्पन्न होंगे गोल्डन फॉर्म में, और क्या करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे और आपका नाम चैतन्य होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर पिक्चर बना हुआ है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु जो है बलराम जी हैं। जब चैतन्य महाप्रभु आएंगे तो राधा रानी आ रही है, राधा रानी आ रही है, तो फिर उसके साथ में कृष्ण का और राधा रानी के साथ बलराम भी जरूर आएंगे, तो बलराम भी नित्यानंद प्रभु है। तो छोटा सा पास्ता मैं बता देता हूँ। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया कि जाओ प्रचार करो, लोगों को भक्त बनाओ। हरिदास ठाकुर के साथ प्रचार करने गए। प्रचार करने के आदमी किसको प्रचार करते हैं? आप स्कूल में किसको पढ़ाते हो? जो एडमिशन लेते हैं, नहीं? आप ऐसा बंदूक लेके टीचर घूमता नहीं रहता है, बच्चा कराओ ए फॉर एप्पल बोलो ना, गोली उड़ा देंगे, ऐसा तो नहीं होता। टीचिंग करने के लिए यहाँ पर टेक एडमिशन लेते हो, फिर उसको पढ़ाया जाता है, फिर उसके साथ जैसे जबरदस्ती थोड़ा बहुत करना कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जो कि पूरे शहर के सबसे बड़े गुंडे थे, जगाई मदाई जो लेते हुए यहाँ पर शराब पीते थे, उन्होंने जितने पाप होते संसार का सब कर लिया, शराब पीना, वुमनाइज करना, एवरीथिंग सब कर लिया उन्होंने। तो नित्यानंद प्रभु सुना इनको भक्त बना देंगे तो लोग सोचेंगे देखो ये व्यक्ति भक्त बन सकता है, तो कोई भी क्यों नहीं बन सकता है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि इनको भक्त बनाया जाए। और वहां गए, वो तो शराब पीने से में थे, शराब पी के कुल्हड़ को फेंक के मारा, नित्यानंद प्रभु के यहाँ पर चोट लगा, खून बहने लगा। हरिदास ठाकुर दौड़ते दौड़ते गए, महाप्रभु महाप्रभु अनर्थ हो गया, नित्यानंद को किसी ने मार दिया। तो चैतन्य महाप्रभु तो अपने भावावेश में आ गए, है ना, और उन्होंने सोचा कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया, और बलराम जी है, वो तो नित्यानंद प्रभु है, तो प्रकट हो गए, दौड़ के नहीं आए, प्रकट हो गए, हाथ पर चक्र धारण कर लिया, देखिए चक्र उनके हाथ पे, और बोले मैं आज इसको समाप्त कर दूंगा जो मेरे भाई को मारा है।
तो नित्यानंद प्रभु ने उनको रोकने लगे। देखिए बलराम जी का जो है बात बात में लड़ते थे, मुक्के से गदा से जिसको मार देते थे, रोक रहे हैं, नहीं नहीं आपका इनकारनेशन इसलिए नहीं हुआ है, आप तो संकीर्तन के माध्यम से लोगों को सुधारने वाले हैं, आप ऐसे कितने कितने को चक्कर से मारोगे। पैर पकड़ लेते हैं, नहीं महाप्रभु आप ये कार्य मत करो। तो बोलते हैं ये मधाई तो मुझे बचा रहा था, जगाई ने ऐसा किया था, तो मधाई को कृपा देते हैं, मधाई भक्त बन जाता है। फिर जगाई बोलने लगता है भाई इनको क्यों दे दिया, मुझे भी दे दो। तो दोनों को गले लगा के कीर्तन में सम्मिलित कर देते हैं, तो वो सब लोग जगदानंद मध्वानंद बन जाते हैं और महान भक्त बन जाते हैं। कीर्तन शुरू हो गया। फ्यूचर में उनके प्रेडिक्शन किया गया है कि वो डायरेक्ट नाम बताया गया है। पद्म पुराण, यत्र योगीश्वर साक्षात योगी चिंतयो जनार्दनः चैतन्य वपुरस्ते वपि वै संदरानंदम मखा। The Supreme Personality of Janardhan, who is the object of yogi's meditation, who saves the devotees from the various suffering, and who is the master of all yogic practices, who is always full of divine transcendental ecstasy and bliss, will advent in his own divine form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. यह साफ साफ उनका नाम लिखा गया है। थोड़ा मूव करते हैं जल्दी जल्दी। उनके जन्म का समय और स्थान, कले प्रथम संध्यायां गौरांगतम महीतले भागीरथी तटे रम्ये भविष्यन्ति सची सुता। I shall appear on the earth in the first part of Kali-yuga in the beautiful place on the bank of Bhagirathi. अब जाएंगे भागीरथी, गंगा जी को कहते हैं, वहां पर I shall have a golden form and I shall take birth as a son of Sachi. सची माता भागीरथी जगह का नाम है और गोल्डन फॉर्म, में तीनों प्रोडिक्शन है। चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह निकल जाते हकीर्तन करने के लिए, भज गौरांग कहो गौरांग बोलते बोलते थे, तो वैसी नाम निकाल के जपते थे, सबको बोलो हरे कृष्ण मंत्र जपते, सबको बुलवाते थे, हर किसी व्यक्ति को जो भी मिलता। और एक बार बताते हैं ऐसे कीर्तन करते करते सुबह सुबह निकले और एक स्थान में पहुंचे तो भक्त को भूख लग गई। कीर्तन करते तो भूख लगती है, जैसा अभी आप लोग लेक्चर सुनोगे और मान लीजिए पैरेलल में प्रसाद शुरू भी हो जाए तो धीरे धीरे लोग बहाने से उठ जाते हैं, हरे कृष्ण मुझे आते हैं, प्रसाद खाने चल जाते हैं, राइट। तो प्रसाद बड़ा आकर्षक है, भक्तों को प्रसाद खाने की इच्छा हुई तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे एक आम का गुठली था, वो जमीन में से घुसा दिया बस डायरेक्ट, और उसी क्षण 1 मिनट के अंदर एक बहुत बड़ा वृक्ष आम का निकला और इतने बड़े बड़े आम के फल जिसमें गुठली भी नहीं है और स्किन भी नहीं। कितना बढ़िया होने ऐसा है ना, तोड़ो और डायरेक्ट खाओ, सामने भगवान ऑफर किया खा ली। 1 साल तक वृक्ष था, फिर अदृश्य हो गया। वो अभी भी जगह है, उसको आम्र घाट के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ दर्शन कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु से लीलाएं करते थे, कई अद्भुत लीलाएं। उनकी माता का नाम और उनके प्रचार का तरीका ये वर्णन किया गया है इसमें। नारद पुराण, द्विजभूवि जयाध्वम भक्त रूपिणः कलौ संगीत आरंभे भविष्यामि सची सुतः। ओ द्विजा, डेमिगॉड्स को बोल रहे हैं, प्लीज कम एंड एडवेंट एज अ डिवोटी ऑन दिस अर्थ इन द एज ऑफ कलियुगा। आई विल इनकारेट एज द सन ऑफ सची टू इनॉग्रेट द कांग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द नेम ऑफ कृष्ण। तो बोल रहे हैं सभी देवी देवताओं को बुलाए, पार्षद बने, उनकी सहायता की, वो भी भक्त बने ताकि इनकी लीलाओं में सहायता करें। देवी देवता आते हैं सहायता करने के लिए, राम की लीलाओं में, कृष्ण की लीलाओं में देवी देवता स्त्री पुरुष बन के आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं आऊँगा तो तुम भी आओ, सचिव के पुत्र के रूप में आऊँगा और क्या करूँगा, हरिनाम संकीर्तन करूँगा। चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे, बड़े नटखट थे, जैसे कृष्ण थे ना, कृष्ण क्या चोरी करते थे, माखन दूध दही ये सब चोरी करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो वो चोरी करते थे संदेश, है ना, मैसेज नहीं, संदेश। बंगाली जो होता है ना, उनका लैंग्वेज ऐसी होता है, गोल होता है, रसगुल्ला जैसा, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक प्रभु जी ने हमें बुलाया अपने घर में, बोला प्रभु जी हमारे घर में ना भोजन के लिए आएंगे, भोजन। हम पहुंच गए, तैयार होके हमें प्रसाद मिलेगा। तो बोले प्रसाद का है, नहीं भोजन भोजन, भजन बोला था। कैसा होता है नहीं। तो उनको
संदेश बोलना अच्छा नहीं है, सौंदेश बोलना चाहिए। सौंदेश, सौंदेश बहुत अच्छा लगता था। घरों घर में घुसते, जिस घर में संदेश नहीं मिलता क्या करते थे, घर के घड़े फोड़ देते, है ना, बर्तन में सुसु कर देते, बहुत नटखट थे चैतन्य महाप्रभु बहुत बचपन में। और किसी घर में कुछ भी खाने को नहीं मिलता, बर्तन भी टूटने के नहीं मिलता, घर के बच्चे को चूटी काट देते रोज घर में। और ये तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, बाहर गेट पे खड़े थे, बोलते इस घर को मैं श्राप देने जा रहा हूँ, मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, कोई मुझे खिलाया नहीं। तो बोलते रुक जाओ रुक जाओ, श्राप मत दो भैया, ये ब्राह्मण का पुत्र श्राप देगा, हमारे घर तो बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा करते थे। एक बार तो ऐसा किए, वहाँ पे एक 12 कोना घाट है, जाएंगे मायापुर में, तो वहाँ पर जो स्त्रियाँ होती, जो अविवाहित लड़कियाँ होती हैं, वो शिव जी की पूजा करती है, 16 सोमवार को व्रत करते हैं, अभी भी करते हैं कि राजकुमार मिलेगा, पर मिलता नहीं है, क्या करें। लेकिन एनीवे सबको पता चलेगा क्या मिले। राजकुमार राजकुमारी के चक्कर में राजकुमार तो नहीं मिले, राजकुमारी मिली। वो जाते हैं पूजा करने के लिए, थाली लेके, किसके लिए, शिव जी के लिए, है ना, बेल पत्र है, बेल है, पुष्प आदि है, सब कुछ लेके जाते हैं शिव जी को उपासना करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ना वो शिव जी का सामान हटा के वहां बैठ जाते हैं। शिव जी मेरे भक्त है, तुम उसकी पूजा क्यों करते, मेरी पूजा करो। बोलते राम शिव जी क्या कर रहे हैं, देखो ये कैसा है। निमाई उसका नाम था, बचपन का नाम निमाई था। निमाई तुम कैसे हो, ये क्या किया तुमने, शिव जी का सामान हटा दिया तो पाप लगेगा। बोले देखो अगर तुमने मेरी पूजा नहीं की और मुझे सारा मिठाई मिठाई नहीं खिलाया तो मैं ऐसा श्राप दूंगा, तुम सब लोग का विवाह एक बुड्ढे के साथ होगा 80 साल का, और पहले से 10-10 बच्चे होंगे उसके। तो बाप रे ब्राह्मण है, कहीं ना दे दो कहीं शराब तो मिठाई खा ले। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत परेशान करते। कभी कभी जो ब्राह्मण लोग स्नान करते ना, तो नीचे से तैर के जाते नदी से और पैर पकड़ लेते, जैसे कि मगरमच्छ पकड़ा, और भागता व्यक्ति कि मगरमच्छ आएगा। या बाहर वो क्या करते, सबके जनरली लोग गमछे और लोटा लेके जाते हैं ना स्नान करने के लिए, तो गमछे को रेत में खोद बिगाड़ देते, बेचारा गमछा ढूंढता रहता, कहाँ गया नहा, लोटा ही नहीं मिलता। कभी कभी एक बार तो क्या हुआ कि व्यक्ति स्नान करके आया, कपड़े वपड़े पोंछ कर बढ़िया तिलक उलक जैसे लगा रहा था, चैतन्य महाप्रभु मुंह में भर के आए पानी, फेंक दिया। सब बोले क्या किया तुमने, बोलते ये तुम्हें शुद्ध कर दिया हूँ। स्वाभाविक से भगवान के चरणों से जब अंगूठे से गंगा निकलती है, इसमें लोग स्नान करके पवित्र होते हैं। भगवान का मुख से अगर निकलेगा तो कितना पवित्र है, नहीं? जैसे भगवत गीता भगवान का मुख से निकली हुई है, लेकिन लोग पहचानते नहीं थे हमको, तो गुस्सा भी करते थे और जाके बोलते थे जगन्नाथ मिश्र से, जगन्नाथ मिश्र आपका पुत्र बड़ा बदमाश हो गया, दिन भर नदी में खेलता है, बदमाशी करता है, कहीं टांग खींचता है, गमछा हिला देता, हमारा लोटा तो कई लोटा खरीद लिया हमने, लोटा मिलता ही नहीं, कहाँ गया, कैसा है आपका पुत्र, सुधारते क्यों नहीं। जगन्नाथ बोलते मेरा बेटा तो बड़ा सीधा है। बोले सीधा है, नदी में जाकर देखो आंखें लाल होगी नहा के उसकी। मैं अभी बताता हूँ, छड़ी लेके निकलते हैं, जैसे कि कृष्ण के लिए कंप्लेन करते थे यशोदा से गोपियां, तो ये ब्राह्मण सब गोपियां बनी हुई है या गोपियां ब्राह्मण बनी हुई है, और यहाँ पर आके वो कंप्लेन कर रही है जैसे यशोदा मैया से, जैसे जगन्नाथ मिश्र से कंप्लेन कर रहे। तो वहां पर उन्होंने फिर बाद में छड़ी लेके जाने लगे, तो रास्ते में इधर नदी है, जैसे ही गेट से निकले तो इधर से आ रहे थे चैतन्य महाप्रभु, शरीर में इंक लगा हुआ, सारा स्याही लगी हुई है, कपड़े में स्कूल से आ रहे हैं। बोले बाबा इधर कहाँ जा रहे हो, बोले मैं तुम्हें देखने जा रहा हूँ, तुम इधर से कहाँ कर रहे हो, मैं तो स्कूल से आ रहा हूँ। बोले मुझे ब्राह्मण ने बताया कि मैं तुम उधर थे। बाबा मेरे चेहरा देखो, मैं धूल से लथपथ हूँ, पूरी स्याही लगा, मैं खेल के आ रहा हूँ, आप बाबा आप उनकी बातों में आ जाते हो। इतनी मीठी बात बोलते थे जगन्नाथ मिश्र, उनकी बातों में अंदर चले जाते थे। जैसे यशोदा मैया के बोलते थे ना, मैंने माखन खायो, क्लियरली बोल रहे कि मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खायो। माँ को क्या सुनाया था, मैं नहीं माखन खायो। भगवान बहुत एक्सपर्ट थे ऐसे। तो ऐसी बचपन की कथाएं हैं, यहाँ तक कि अपने पार्षदों से बहुत प्रेम करते थे। ये देख रहे हैं जो फोटो बना हुआ है, हरिदास ठाकुर है, 40 साल लगभग बड़े थे उनसे। जब उनका देहांत हुआ, अपने गोदी में लेकर उन्होंने कीर्तन किया जगन्नाथपुरी में, घर घर जाके भिक्षा मांगा कि मेरे हरिदास ठाकुर शरीर छोड़े, मैं उसको भोज कराना चाहता हूँ, मुझे भिक्षा दो। भिक्षा देकर खुद खिचड़ी बनाया और लोगों को बांटा, और अपने हाथ से गड्ढा खोद कर रेत में उनके शरीर को दफन किया। स्वर्ग द्वार में अभी भी उनकी समाधि बनी हुई है हरिदास ठाकुर की। जबकि मुसलमान परिवार में जन्म लिए और बहुत महान भक्त बने, ब्रह्मा जी के अवतार हैं,
और उन्होंने हरिनाम संकीर्तन इतना किया कि उनका नाम चैतन्य महाप्रभु रख दिया नामाचार्य, नाम के आचार्य। इतना प्रेम करते थे अपने पार्षदों से। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो सन्यासी रूप में प्रकट होंगे और भावन मद होंगे, ये भी वर्णन किया गया भविष्य पुराण में। आनंद श्रुकल रोमा हर्ष पुराण तपोधना सर्व ममैव दक्षिणति कलो संन्यास रूपेण। तो इस प्रकार से बताया कि वो कलयुग में प्रकट होंगे और अपने शरीर में भाव मात प्रकट करेंगे। चैतन्य महाप्रभु, ये गुंडीचा मंदिर मार्जन होता है ना, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर आते हैं तो मंदिर को क्लीन किया जाता है, वो लीला है। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। कलर के विषय बताए हैं। प्रसन्न तत्मा लंब कंठस गौरांग सुवर्णवता सुरभरता। तो कैसे हैं भगवान का शरीर, गोल्डन फॉर्म है, शांत है, सुंदर है, गला जो है बहुत ही सुंदर उनका है, और महान भक्तों के साथ पार्षदों के साथ रहेंगे। इनको जानते हो? चैतन्य महाप्रभु ब्लू कलर में, नित्यानंद प्रभु उधर, गदाधर पंडित है रेड कलर में, और अद्वैताचार्य इधर है वृद्ध जो है, और सबसे एक्सट्रीम साइड में श्रीवास पंडित है ना। ओके, गौरांग बाबू, नित्यानंद प्रभु। बताते कैसे भगवान जो है गोलोक से यहाँ पर आएंगे, ये वर्णन किया है। गोलोकम च परित्यज्य लोकानां तृणकारणात् कलो गौरांग रूपेण लीला लवण्य विग्रह। I will leave Goloka and to save the people of the world, I will become handsome and playful Lord Gauranga। तो बताते हैं ये वर्णन कर रहे हैं। चांद काशी है, उस समय मुस्लिम शासन था जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु के जहाँ कीर्तन करते थे घर पर, श्रीवास पंडित घर पर, तो वहाँ क्या आगे चांद काशी पर आए और चैतन्य महाप्रभु की अनुपस्थिति में मृदंग तोड़ दिया। वहाँ स्थान का नाम है खोल भंग भंग, जहाँ पर तो खोल को मतलब, खोल मतलब वहाँ पर बंगाली में मृदंग को खोल कहते हैं, है ना, उसको तोड़ दिया था। चैतन्य महाप्रभु आके बताए, चैतन्य महाप्रभु हाँ चांद काशी ने हमारा मृदंग तोड़ दिया है। बोलते कुछ करो, हम लोग डरे हुए हैं। बोले चिंता मत करो, आज ऐसा हम लोग कुछ करने वाले हैं। सब लोगों को कह दो पूरे नवद्वीप में सब लोग मशाले जला लो, आज रात्रि को हम जाने वाले हैं चांद काशी घर में। सब बोलते उसकी दाढ़ी लगा देंगे, अच्छा रहेगा। तो लोग क्रोधित थे, लोग घर आगे लगा देंगे, गुस्से में थे। बोले नहीं नहीं, मशाल का मतलब ये नहीं है, हम मशाल लेके चलेंगे, ये दिखाने के लिए हम लोग आपसे खुश नहीं है। आप देख रहे हैं फोटो में पीछे कितने मशाले जल रही हैं, पूरा रोड बना हुआ है। 6 किलोमीटर की डिस्टेंस में एक व्यक्ति बताते हैं, शास्त्र वर्णन किया गया, ऊपर से सरसों का दाना फेंक दो तो जमीन में पहुंच नहीं पाता, इतना घना घना लोग चल रहे थे, सबके सिर से लगे हुए थे, मशाले जलाए हुए हैं, सब क्रोधित है, चांद गाजी को जला देंगे आज, ऐसे करके हल्ला कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने धूमधाम कीर्तन किया, 6-7 पार्टी बनाई, जोरदार कीर्तन करते हुए लेके जा रहे सबको। क्यों? पहला ऐसा आंदोलन होता ना, सविनय आंदोलन, सिविल बोलते ना, ओबीडियंट, सिविल का मतलब शांतिपूर्वक, कोई झगड़ा उगड़ा नहीं, ऐसा उन्होंने एक आंदोलन प्रारंभ किया। लोग बोलते ना गांधी जी ने किया, नहीं, गांधी जी के पहले, बहुत पहले हो चुका था, 500 साल पहले। चुपचाप गए, उनके बैठे और शास्त्रार्थ किया। चांद गांधी तो वैसे डरे हुए थे, इतने सारे लोग को दे रहे हैं, एक एक थप्पड़ भी मारेंगे तो हमारा क्या होगा, है ना। तो बोले भैया पहले सरेंडर। पर डिस्कस किया उन्होंने, शास्त्रों से वर्णन करके बताया कि आपका जो रिलीजन है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, संकीर्तन आंदोलन को आप अपनाओ। तो चांद काजी ने आदेश दिया, आज से मैं घोषणा करता हूँ कि नवद्वीप में कोई भी संकीर्तन होगा, मेरे जितने भी वंशज आएंगे तो मैं रोकेंगे नहीं, ऐसे कर घोषणा कर दी। चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु क्यों आने वाले थे? अहम एव रुजा श्रेष्ठ लीला परिचर्या विग्रह Bhagavad Bhakta Rupena Lokam Rakshati Sarvada। I shall come the best of the Brahmanas. I will exhibit my pastimes in the form of a devotee. I shall deliver the people of the world. मैं आऊँगा, हरिनाम संकीर्तन करूँगा, लोगों को मुक्ति दिलाऊँगा। चैतन्य महाप्रभु बर्थ का फोटो है, जब प्रकट हुए थे, सीता ठाकुरानी अद्वैताचार्य की पत्नी है, वो सामग्री लेकर आई थी। जब आप में से कितने लोग बंगाली हैं, वो जानते होंगे, ये भार कहते हैं, जो लकड़ी होता है, चारों तरफ वजन होता है, उसमें लेकर आपकी सामग्री लाकर ऐसा दान दिया जाता है। चैतन्य महाप्रभु जब गए थे झारखंड के जंगलों में, हाँ झारखंड के जंगलों में जाकर, इसमें पूरा फोटो नहीं है, एक फोटो बताया जाए, पीछे एक व्यक्ति खड़ा है, बलभद्र भट्टाचार्य, यहाँ दिख नहीं रहा शायद, दिख रहे हैं?
हाँ, तो बलभद्र भट्टाचार्य जो है वो एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने झारखंड जंगल अभी भी जाएंगे तो इतना शेर भालू चीते हिरण सब नाच रहे थे कि वहां पर पिघल कर चट्टानों में उनके चिन्ह बन गए। अभी भी झारखंड में जगह है वो। चैतन्य महाप्रभु ने सबको नृत्य कराया, ये बता दिया कि मैं भगवान हूँ और सबके हृदय में मैं विराजमान भी हूँ, सबकी आत्माओं का आनंद लेकर सबको नचा सकता हूँ, है ना। कभी देखा आपने कैसे कभी नाच रहे हो, कभी हिरण और शेर साथ साथ नाचेंगे जैसे आप लोग नाचते हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसा हो सकता है? शेर बोलेगा नाचते नाचते खा लो इसको, नहीं बिल्कुल। सांप और मोर नाच रहे, सोचो जानी दुश्मन। तो चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया, तो ये झारखंड के जंगलों में हुआ और उसका एविडेंस भी है। बलभद्र भट्टाचार्य उनके साथ में थे, उन्हें आगे के जाकर डायरी में लिखवाया। तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य, उनका जन्म, उनकी माता का नाम, सिटी और उसका खुद का नाम और उनका मिशन एक ही जगह बताया गया। पौर्णमास्य फाल्गुनस्य फाल्गुनी रक्षयोगतः भविष्य गौर रूपेण सचि गर्भे पूर्णदात। I shall advent the month of Falguna. तो होली के दिन होता है ना, खेलने वाली होली के दिन, उस दिन प्रकट हुए। I shall advent the month of Falgun, when the star of Falguni is conjoined with the full moon. I shall incarnate as a golden complexion in the womb of Sachi and पुरंदर मिश्र के जगन्नाथ मिश्र, ये पुरंदर मिश्र नाम था उनका। स्वर्णादि तीर्थम अष्टाय नवदीपे जनारस्ये तत्र द्विजाकुलं प्राप्तो भविष्यामि जनालये। I will born in the city of Navdeep on the Ganges shore in the Brahmanas family. ये सब वही है। आपको अगर और चाहते तो मैं और बताऊंगा, लेकिन मैं उसी चीज पर आना चाहता हूँ। देखिए वायु पुराण में बताया गया है ना, कि वो भगवान सबको शुद्ध करेंगे, ब्राह्मण के रूप प्रकट होंगे। तो शास्त्र में बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, महाभारत में बताया गया देखिए, और कई अवतार शास्त्र में, अथर्ववेद, पुरुष बोधनी उपनिषद बताया गया। अब मैं बताना चाहता हूं कि इसमें बताया गया कि कब प्रकट होंगे। ध्यान से देखिए श्लोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सप्तमे गौर वर्ण विष्णुर इति अयेन स्वशक्तया चैक्यम इत प्रातर अवतीर्य सह स्वहे स्वामनु शिक्षयति। तो क्या बोल रहे हैं, ये फॉर्मूला याद रखिए ऊपर वाला, बी 1728 डीके की सी, गाड़ी नंबर 1728। मैं समझाऊंगा क्या है, बी 1728 डीके के सी। बी फॉर ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का, थोड़ा सा ब्रह्मा जी के बारे में बताता हूँ। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, 4,32,000, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, द्वापर युग का समय है। 3 गुना करेंगे त्रेता युग, 4 गुना करेंगे सतयुग। ये चारों युगों को मिलाएंगे तो 43,20,000 वर्ष आयु होती है, 43 लाख। और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक कल्प बनता है ना। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का 12 घंटा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 24 घंटा, मल्टीप्लाई करोगे 30 से तो 1 महीना, मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो 1 साल, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ब्रह्मा जी की आयु कितना लंबा है देखिए। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या होता है, एक कल्प होता है। एक कल्प में 71 मनवंतर होते हैं। 71 मनवंतरों में तो ब्रह्मा जी के एक दिन पे, फर्स्ट ब्रह्मा 1, 71 मनवंतर में 7वां जो मनवंतर होता है, एक मनवंतर में कई चतुर्युग आएंगे, ठीक है। एक मनवंतर में कई चतुर्युग होता है, 28वां चतुर्युग है। 28वें चतुर्युग के द्वापर में, तो डी हो गया। एक दिन के 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में कौन आते हैं? कृष्ण, इसलिए मैंने येलो किया के। उसी कलयुग में, उसी के द्वापर युग के बाद जो कलयुग आता है, फिर किया गया रेड में, उसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं, ठीक। जो इस ये युग चल रहा है ना, ये युग चल रहा है ब्रह्मा जी के एक दिन में, 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के में कृष्ण आए थे, वो चले गए 5000 साल पूर्व। अब
इस कलयुग में कौन आए हैं? चैतन्य महाप्रभु। हम बहुत भाग्यशाली हैं इस युग में हम लोग यहाँ पर हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। और बता रहे हैं, आई विल डिसेंड ऑन द अर्थ आफ्टर द पैसेज ऑफ 4000 ईयर्स इन द कलियुगा एंड बिफोर पैसेज ऑफ 5000 ईयर। तो ये 5,000 बीत गया, 5,000 साल जो हजारवां चल रहा था इसके बीच में आए हैं। और आई विल कम ऑन द अर्थ ऑन द बैंक ऑफ गैंजेस, आई विल बी टॉल एंड सेंटली ब्राह्मण डिवोटी, आई विल हैव ऑल द ऑस्पिशियस सिम्पटम्स ऑफ एक्सॉल्टेड पर्सन। तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में प्रकट हो गए, बहुत ही सबसे बड़ा कार्य उन्होंने किया हरिनाम संकीर्तन किया। तो एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, अब बहुत महत्वपूर्ण बात है समझाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग का धर्म दिया, हर युग का एक धर्म होगा, राइट। तो सतयुग में क्या था? ध्यान योग। ध्यान योग कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। सीधे बैठ जाइए, चेयर में भी सीधे बैठना बहुत कठिन काम हो गया। सीधे बैठ जाइए। इसको आकाश मुद्रा कहते हैं। इस उंगली के सामने वाले को पकड़ लीजिए अंगूठे से और ऐसे रख लीजिए अपने हाथ पर। सीधे बैठ जाइए। पीछे वाला जो सीट है ना, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए कहीं नहीं जाएगा ये, ओके। और कलयुग सतयुग में ऐसा होता था ध्यान योग। अपने नाक के अग्रभाग को देखना है, अपने, मेरे नहीं, तो मेरे नाक देखना है, ठीक है। अपने नाक का अग्रभाग देखिए, सांस खींचिए, रोक के रखिए 10,000 साल तक। अरे भैया 1,00,000 वर्ष आयु होती थी लोगों की। छोड़ दो सांस, छोड़ दो भाई, खेल लोग पकड़े हुए हैं। 2 से ज़्यादा मिनट करोगे एम्बुलेंस बुलाना पड़ जाएगा। प्रभु जी नहीं रहे, माता जी नहीं रहे, क्लास अटेंड करने आए थे, ध्यान जो की क्लास थी, अंदर ध्यान हो गए। तो ये सतयुग के नियम था, आप नहीं कर सकते। ये तो चेयर में बैठे हो, ऊंचा आसन नहीं रहना चाहिए, नीचा आसन नहीं रहना चाहिए, चर्मशाला होना चाहिए, कुशाग्रास होना चाहिए। आपको यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अष्टांग योग का पालन करते हुए ये योग करना पड़ता था। आयु उतनी लंबी होती थी, 36,000 साल तक, कई हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ती थी। पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है? अभी मैंने बोला ही नहीं रिलैक्स हो जा, बोला ऐसे बैठ गया तो कैसे ध्यान योग होगा? तब ध्यान योग फेल हो गया। अब आइए त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म था यज्ञ का। इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, ओम इदं कृष्णाय नमः, ये नियम था। अब ब्राह्मण मिलता नहीं है। असली ब्राह्मण मिलते हैं? नहीं। अच्छा, घी मिलता है असली? खाने को मिल नहीं रहा, गली में क्या डालेंगे? असली गाय नहीं मिल रही है, जर्सी मिल रही है। तो आपको गाय असली नहीं मिल रही है, दूध नहीं मिल रहा है, घी नहीं मिल रहा है, और जो आहुति डालेंगे वो भी नकली है, ब्राह्मण भी असली है। एक ना किसी का ध्यान हुआ था छतरपुर में, तो मैं वहां गया अंतिम संस्कार में। तो मैंने बोल रहे प्रभु जी क्योंकि ब्राह्मण कर रखा है यहाँ पर, वो सब करा देंगे अंतिम संस्कार। बहुत अच्छा। मैं गया वहाँ पर, तो पजामा कुर्ता पहना हुआ और मावा रखा, गुटखा खाए हुए हैं, है ना, मुंह में रजनीगंधा, चरणों में दुनिया। क्या कराना है बताइए, कहाँ कराना है? बोला आप करेंगे? बोले हाँ। अरे तो हम दिखना तिलक लगाए हैं यहाँ पर। बोला मुंह में क्या भरा हुआ है? तिलक भरा हुआ है मुंह में? खा लेते हैं कभी। बोला थूकिए इसको, ये ऐसा संस्कार नहीं कर सकते। ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सामग्री शुद्ध नहीं, घी शुद्ध नहीं, अग्नि शुद्ध नहीं, या आप लोग मिट्टी तेल डाल के आग लगाते हैं, वह तो अरणी की लकड़ियों का घर्षण करके मंत्र को उच्चारण करके समित नहीं करते हैं। 15 मंत्र होते हैं अथर्ववेद के, उस मंत्रों को उच्चारण करके अग्नि जलाते थे। तो कभी कभी लाइटर भी काम नहीं करता है अग्नि जलाने के लिए भाई। तो ऐसा होता था, आज संभव नहीं है। तो त्रेता युग का यज्ञ भी फेल हो गया, आप नहीं कर सकते कलयुग में। त्रेता युग में लोग ऐसे थे, वो करते थे, भगवान अग्नि से प्रकट होते थे और आशीर्वाद देते थे, भगवत धाम लेके जाते थे। द्वापर युग में क्या होता था? द्वापर युग में भगवान के मंदिर का निर्माण करते थे और वहां पर सामग्री चढ़ाई जाती थी, पूजा पाठ किया जाता था बहुत, उससे भी भगवान की कृपा प्राप्त होती थी, भगवत धाम जाते थे। अर्चन विधि थी। बुरा मत मानिए, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं 40 साल से ऊपर अगर एवरेज दिया जाए, हम सब लोग मंदिर जाते थे बचपन से, माता पिता ले भी जाते थे। कोई ने, किसी ने शिव जी का व्रत रखा, किसी ने बजरंग बली का, किसी ने साईं जी का, कहीं कहीं तो व्रत रखा। आप अपने बच्चों को देखते हैं टीनेजर से कोई व्रत रखते हैं? फिनिश।
तो कलयुग का प्रभाव है। तो ये जो युग चल रहा है ना, ये द्वापर युग की समाप्ति चल रही है। अभी द्वापर युग एकदम मतलब मिक्स्ड समाप्त हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि आज 8:30 बजे तक द्वापर युग था, 8:30 बजे 8:31 पर कलयुग शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। जैसा सूर्य उगता है धीरे धीरे उगता है, धीरे धीरे सुबह होती है, ऐसे द्वापर युग का रात्रि समाप्त हो रहा है और कलयुग का प्रारंभ। कलयुग का मैंने प्रारंभ बताया था 5000 साल हुआ, 4,32,000 में 5000 साल कुछ भी नहीं, सुबह ही हो रहा है। और द्वापर युग समाप्त हो रहा है, उसका 8:64 था। तो ये जंक्शन है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मंदिर दिख रहा है। आप अगर जानकारी बता दें, जब कलयुग अपनी पीक पर होगा तो 4,27,000 साल और हो जाएंगे ना, मंदिर का नाम निशान नहीं होगा संसार में। कितना भयंकर हो जाएगा कलयुग। कलयुग का प्रभाव देखिए, 20 साल में जो मोबाइल आ गए लोगों में, लोगों ने हमारे सामने ही मंदिर जाना छोड़ दिया। ये हाँ, कहाँ जा रहे हैं लोग? मंदिर जाना छोड़ दिया लोगों ने। तो इसलिए द्वापर युग का भी सिस्टम फेल हो गया। आपने देखो कभी कभी ना दिल्ली में ऐड लगता है, 7वीं 8वीं 9वीं फेल, 10वीं पास करें, देखा है? तो सतयुग में हम लोग, पता कौन लोग हैं सतयुग में थे हम लोग? आओ बेटा ध्यान न करें, नहीं हमारा मन नहीं है, बैक बेंचर्स हटो। तो कलयुग युग चेंज हो गया। कौन सा युग हो गया? त्रेता युग। बोले तुमने ध्यान योग नहीं किया, यज्ञ तो कर लो बेटा, मन नहीं करता है, खाना पीना बस चलता रहता है, सोना होना अच्छा लगता है। त्रेता युग से आउट हो गए, कहाँ गए? द्वापर युग में। द्वापर युग में भी बोले पूजा पाठ करो, मंदिर अंदर जाना नहीं करता। कलयुग आ गया, अब भगवान को टेंशन हो गया, भैया ये सतयुग के लोग यहाँ तक आ गए हैं, फिर सतयुग आने वाला ना, चक्कर चलता है ना, सतयुग के त्रेता द्वापर कलयुग चक्र चलता है। अब सतयुग आने वाला, भगवान बोले फिर ही सतयुग में पहुंच जाएंगे, कर तो कुछ रह नहीं है ना, किसी को कुछ भी नहीं किया। फिर सतयुग में तो लोग संत परमहंस ये सब ज्यादा होते हैं, तो इनको यहीं से कुछ निकलवाना पड़ेगा। तो उन्होंने भी एक स्कीम निकाली, सतयुग त्रेता द्वापर फेल, कलयुग पास करें। क्या बनाया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मात्र कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, ठीक है, आपको बता दें 28 प्रकार का नर्क है। कितना? कितने लोग नर्क पर विश्वास नहीं करते हैं? वहां जाकर देखना पड़ेगा, और कुछ तरीका नहीं है। एक नरक है रौरव, उसमें रुरु नाम के पक्षी है ना, डायनासोर जैसा सर्प जैसे होते हैं। आपके आंतड़ी को फाड़ कर, जो लोग मांस खाते हैं ना, उस आंतड़ी को फाड़ कर चाउमीन जैसा आंतड़ी को खाता है, और हजारों बार। और एक बहुत बड़ा कड़ा है, रौरा नाम, सॉरी कुंभीपाक नाम का एक नरक है। 28वें सॉरी भक्ष्य भागवत में 5वें स्कंद में, बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर देंगे, 5वें स्कंद में 28वें चैप्टर में शादी, 28 से 30वें चैप्टर में नरक का पूरा 28 नरक का वर्णन डिटेल उसमें बता रहे। कुंभीपाक बहुत बड़ा कढ़ाई होगा, ये वाली संत नगर से बड़ा होगा कढ़ाई, और नीचे में आग जल रहा होगा, ठीक है। आप जाओगे ना तो आपको, आप जो भी डिवोटी नहीं, जो नॉन डिवोटी होते हैं, जो नर्क जाते हैं ना, तो उनको साइड से डाल देते हैं, पूरी डालते हैं ना, पूरी खौलता हुआ तेल रहेगा उसके अंदर, फिर वो निकलेगा, फिर उसको दबा के फिर से डाल देंगे। ऐसे एक दिन में हजारों बार करते हैं, हजारों साल तक तला जाता है। हाँ, नहीं मानते हो? जाके देख लेंगे। लेकिन शास्त्र में वर्णन किया गया है, हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते था। सिर्फ हरि का नाम से ही कलयुग में, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। अगर आप बताओ नरक से बचना चाहते हैं, कितने लोग बचना चाहते हैं? सब लोग हैं, बड़े डरे हुए लग रहे हैं। हाथ खड़ा कीजिए दोनों, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जितने लोग भी आज बोले कोई नरक नहीं जाएगा। हरिनाम इतना शक्तिशाली है, एक बार कोई नाम ले ले तो नरक नहीं जाएगा। लेकिन नरक से तो बच के मार लेंगे,
लेकिन भवसागर में क्यों घूमे? तो भवसागर से निकलने के लिए भी हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं। 5 मिनट का मैं एक मेडिटेशन कराना चाहता हूँ। हरे कृष्ण मंत्र कितना शक्तिशाली है, ठीक है। सबको वही विधि से सीधा बैठना है, आंखें बंद कर लीजिएगा, ठीक है। 5 मिनट, कोई शोर नहीं, कोई बात नहीं। मैं हरे कृष्ण मंत्र बोलूंगा, उसको सुनिए। प्रभु 5 मिनट बैठ जाओ, सही बोल, 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट, 5 मिनट बस, अब तो 5 मिनट, 5 मिनट आपको सिर्फ आंख बंद करके रखना है, ठीक। और मैं एक बार पहले बोलूंगा एक ट्यून, हरे कृष्ण मंत्र जपने का, वही आप मंत्र को जपोगे साथ साथ। पहली बार में मैं बोलूंगा, पहली बार हम सुनेंगे, दूसरी बार हम दोनों सब लोग मिलकर जप करेंगे। 30 बार ज्यादा नहीं करेंगे, समय कम है हमारे पास, ठीक है। लेकिन बीच में आंख नहीं खोलना, कुछ भी हो जाए। जब मैं बोलूंगा आंख खोलो तब खोलना, एकदम सीधे बैठे रहना, कोशिश कीजिए। आंख बंद कर लीजिए प्लीज, सभी लोग आंख बंद कर लीजिए, ठीक है, टोटली। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे